किशनगढ़ स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। फसलों का उचित दाम नहीं मिलने और मंडी में अनाज रखने के लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म की व्यवस्था नहीं होने से नाराज किसानों ने मंडी के मुख्य गेट को बंद कर सड़क पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के चलते इलाके में आवागम प्रभावित हुआ और प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। किसानों का कहना था कि हर साल बेमौसम बारिश के कारण उनकी मेहनत से तैयार फसल मंडी में उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खराब हो जाती है। प्लेटफॉर्म की कमी के चलते उन्हें खुले में अनाज रखना पड़ता है, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य नहीं मिलने से आर्थिक दबाव और बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा और सीओ सिटी आईपीएस अजय सिन्हा राठौड़ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने किसानों से संवाद कर स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय विधायक विकास चौधरी भी मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मंडी प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की और समाधान निकालने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक की मध्यस्थता से स्थिति सामान्य हो सकी। किसानों और प्रशासन के बीच प्लेटफॉर्म की व्यवस्था सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर जाम खोल दिया। देखो साहब, मैं मंडी में आया तो मंडी में मतलब वो है कि जो बताया भाई दूसरे केकड़ी ब्याह का जो भाव है 20 साबु चाल ब्याह का भाव चाहिए 53 के बीच में। अडा एक भाव गया 50 भी के बाद में आ गया सीधा 45, तो 5 रुपया को कोई फर्क नहीं रहता है। और ये बात जो प्लेटफॉर्म है एक किसाना के लिए बाणिया के लिए कौन है, ठीक है ना। आज किसाना के बरसात आ गई तो किसान तो भाई फसल में पकड़ा है या प्लेटफॉर्म में भागा है, जबकि प्लेटफॉर्म पर किसानों को धान खाली होनी चाहिए। आज क्या किया है आपने? और देखो आज के जो भाव है वो मंडी के भाव है ना, वो तो है 53 से 55, और जो यहाँ किशनगढ़ जो मंडी में है ना वो है 50 से 45 के भाव। तो अब इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, आज किस तरीके का प्रदर्शन किया है? आज तो बहुत गलत प्रदर्शन किया है, क्योंकि भाव में भी बहुत गलत हुआ है। क्योंकि किसानों को इसका मतलब किसान तो 4 महीने तो खेती में लगा देता है, ताकि जो अपने पानी के भाव आते हैं वो दे दो, फिर तो मतलब क्या है, या तो 10-20 के भाव ले लो। यही कार्यवाही की यही है मांग का। एक तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्लस दूसरा जो किसानों का भाव है भाव टू भाव लो। बस जो भाव है जैसे 53 से 55 है तो हम इसमें एग्री है, 53 से 55 जाए, चाहे 53.5 जाए, चाहे 54 जाए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 53 के भाव 45-46 में ले रहा है तो इसमें दिक्कत आती है। एक चीज बताओ, अगर किसान आज फसल रोक ले तो बाणिया कहाँ पे जाएंगे? अगर अभी मांगे नहीं होती है तो फसल यहीं पे पड़ी रहेगी, बोली नहीं लगेगी, भाव हमारे घर पे वापस ले जाएंगे हम फसल, फिर वह बाणिया कहाँ से खरीद लेंगे बताओ। यहाँ पे डेली कम से कम 1000 से 2000 क्विंटल ज्यादा ही माल आता है। आप कितना माल लेके आए हो? अभी मैं लेके आया हूँ कम से कम 20 से 25 बोरी। क्या नाम है आपका? हेमंत है, तिलोनिया से हूँ। हेलो देखिए, कृषि मंडी के अंदर किसान माल लेके आता है और काफी समय से ये माल जो है खुलेआम पड़ा रहता है। इससे इनका माल जो गेहूं है, चना है, जो भी है वो सारा खराब होने का पूरा चांस रहता है। तो इन्होंने मांग की थी भाई इस माल को जो है टीन शेड के नीचे रखा जाए। तो आज ये सहमति बनी। सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई रात्रि 10 बजे बाद में इसकी सारी व्यवस्था कर दी जाएगी और सारे माल को सुरक्षित कर दिया जाएगा और किसानों द्वारा जो माल लाया गया उसका नुकसान नहीं होने देंगे। दूसरी मांग इनकी थी कि जो माल है उसका वाजिब दाम लगे। सरकारी रेट कुछ और है, व्यापारी रेट कुछ और लगा रहे हैं। इसी प्रकार से किसानों को जो है जो कीमत मिल रही है वो किसानों की जो किसानों की सोच है और जो किसान जो अपने माल की किस्म समझते हैं उसके मुताबिक वो कम आ रही है। तो किसानों का कहना है कि उनको उचित माल मिले, उनको उचित राशि मिले। और इसमें सहमति हुई कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी आए, विधायक महोदय भी आए और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, सेक्रेटरी साहब भी है। सबने मिलकर तय किया भाई डेयरी पर जा करके और वहाँ बोली बुलाई जाए और जिस माल की जो कीमत हो वो सही कीमत लगाई जाए। अभी 2-3 डेयरियों की बातचीत हुई है और कुछ सहमति बनी भी है और आगे भी डेयरियों में जा रहे हैं और उनके बोली की व्यवस्था की जा रही है। और बोली बोल करके हमारी तो मांग यही है, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे से पार्टी से मांग करता हूँ
कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिला जाए। मेरा यही कहना है और उसी के लिए मैं यहाँ आया। मेरा नाम शंभू शर्मा है और मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किशनगढ़ प्रभारी हूँ। उपज मंडी में खड़े हैं किशनगढ़ में, और हम हमारा धान लेके आए थे, लेकिन हमारी जो लागत मूल्य है वही हमको नहीं मिल रहा है। भाव चल रहे हैं 57-58 के, सरकारी रेट है 58 रुपये और हमको मिल रहे हैं 46-47 रुपये। पूरी ये जो किशनगढ़ के जो बनिया लोग हैं, ये मंडी के जो अध्यक्ष है, उनकी मोनोपोली चल रही है। ऊपर भगवान हमसे रूस चुका है, फसल पूरी खराब हो चुकी है। अब हम करें तो क्या करें? हमारे पास एक ही चारा है कि हमारी फसल को हम आग लगा दें, इसके अलावा कोई चारा हमारे पास है नहीं। अच्छा, क्या करें हम? कितना माल लेके आए थे और क्या हम लगभग 50 बोरी चने के लेके आए हैं। क्या रेट लगी और क्या मांग रहे हो? भाव लग रहा है 46-47, जबकि मंडी का भाव होना चाहिए 57-58 रुपए के आसपास। ऑनलाइन तो किस तरीके की माल बेचने में परेशानी आ रही है? एक मिनट, कितनी की परेशानी आ रही है? किस तरीके की परेशानी? सारी परेशानी है यहाँ पे। न तो चने के लिए बारिश का मौसम हो रखा है, न चने के ढकने के लिए कोई व्यवस्था है। बनियों का माल सेफ रेट पड़ा है, किसानों का माल नीचे पड़ा हुआ है। क्या करें हम? अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखो, आगे हमारे एमएलए साहब गए हुए हैं अंदर, अगर वो कोई सोल्यूशन निकालते हैं, हमको पूरा भरोसा है एमएलए साहब के ऊपर, वो हमारी सुनेंगे। आगे भी जैसे ये बातें नहीं मानते हैं और अगर बातें नहीं माने, धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उसके अलावा हमारी जो फसल है उसको आग लगा देंगे। क्या करेंगे फिर? सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार में तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है ना। जब हमारे लोकल कृषि व्यापारी है, यही हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या सुनवाई करेगी? आपका नाम? मेरा नाम राम प्रसाद है, गांव ब्रिजपुरा है मेरा। मांगा तो मांगी है साहब 55 के ऊपर होना चाहिए था ना। एक तो किसानों को माल तना पड़ी और बानिया को ऊपर मेरे के लिए आ रहा हूँ। क्या कारण है कि कर नहीं रहे? बानिया कर रही है, मनमर्जी हो रही है। क्या कह रहे हैं? क्या 5865 है सरकारी रेट, अरे 4700 लिए 700 फुटी हुई है। ये देख दाड़ा कितने दान बखर रखे है खेत में, एक दाणु भी नहीं बखरवा दिया। बड़े चुक चुक ले वहाँ कोई कदर नहीं है, बिल्लू नहीं है किसान की। आगे भी जैसे कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? बंद कराएंगे मंडी को। अभी क्या कह रहे हैं? आश्वासन अभी तो हाल तो एमएलए साहब आया हुआ क्रिया भी। अभी वर्तमान में कितने रुपए मिल रहे हैं और अब कितने रुपए चाहते हो आप? 46-47 भाव लगा।